हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण आप सभी को। शरद नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ दोस्तों। यहाँ मैं फिर से एक बार शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ नवरात्रि का महा उपाय। तो आज का उपाय है हमारे ये लौंग और कपूर की अज्ञारी। तो लौंग और कपूर की अज्ञारी में हमें ऐसी कौन-सी वस्तु डालनी है जिससे माता रानी का आशीर्वाद हमें शीघ्र ही प्राप्त हो। तो गाइज़ यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको सारी सामग्री। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ हमें क्या-क्या चाहिए। तो देखिए ये है मेरे पास 2 लौंग के जोड़े। तो ये लौंग के जो जोड़े लेने हैं हमें ये एकदम साबुत लेने हैं और इसमें जो फूल लगा हुआ उसमें हमें होना चाहिए। तो गाइज़ इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के नाम का ये 2 लौंग का जोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे है मेरे पास ये गाय के गोबर का उपला। तो जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो मैं उपले बना के ले आती हूँ। तो ये छोटे-छोटे उपले मेरे पास हमेशा मंदिर में रहते हैं पूजा घर में। तो गाइज़ अगर आपको ये उपले ना मिले तो आप ये जो रेडीमेड दीपक बने आते हैं गूगल वाले उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ मैं दिखा रही हूँ पताशे। तो माता रानी का आशीर्वाद हमें शीघ्र प्राप्त हो उसके लिए हमें पताशों का प्रयोग करना होता है नवरात्रि की पूजा में विशेष अज्ञारी करने के लिए। तो गाइज़ यहाँ देखिए अगर आपको ये गाय के गोबर के उपले ना मिले ना तो आप इसको ले सकते हैं। इसको गूगल और लुबान वाला जो दीपक होता है रेडीमेड बना मिलता है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं अज्ञारी करने के लिए। और यहाँ पे मेरी ये पूजा सामग्री में ये सब चीज़ें रहती है, गाय के उपले भी रहते हैं और साथ में ये कपूर वाले दीपक भी रहते हैं। तो ये मेरी पूजा पाठ की सामग्री में हमेशा रहता है। मैं अपने घर में इसी प्रकार से पूजा पाठ करती रहती हूँ, तो ये सामग्री मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए एक हमें चाहिए मिट्टी का साँचा जिसे कहेंगे अज्ञारी करने के लिए जो साँचा होता है, मिट्टी का कोई भी ले लिया, कोई भी पात्र ले लिया, उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ उपलों में घी डाल दिया, गाय का देसी घी। और यहाँ दिखाती हूँ मैं अगर आप उपले का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या डालना है। तो ये है मेरे पास गूगल और लुबान। तो ये मेरे पास है गूगल, तो ये साबुत गूगल है, लुबान है मेरे पास थोड़ा-सा पाउडर वाला। तो ये दोनों चीज़ों का प्रयोग मैं करती हूँ अज्ञारी करने के लिए। तो ये पूजा पाठ की दुकान में आपको आराम से, आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है कपूर कुछ, तो ये कपूर और गूगल, लुबान अगर आपको ना मिले तो आप पूजा पाठ की दुकान पे जहाँ से भी सामान लेते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें माँगेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके के मैं कपूर रखती हूँ घर में अज्ञारी करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे अब हम ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और ये जो लौंग का जोड़ा मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें देसी घी डाल के लगाएँगे ताकि ये जल्दी से इसकी ज्योति ज्वाला हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने पताशे रखे हैं और पताशों के ऊपर रखना है हमें अब ये 2 लौंग के जोड़े। तो ये माता रानी का जो भोग जिसे कहेंगे या फिर इसे कोई टोटका या उपाय कहेंगे, इस तरीके से हमें माता रानी को ये अर्पण किया जाता है नवरात्रि की पूजा में। तो प्रत्येक व्यक्ति के नाम से आप ये 2 लौंग के जोड़े घी में डाल के माता रानी को भेंट स्वरूप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अज्ञारी करते हैं। अज्ञारी में हमने गाय के गोबर डाला है, साथ में हमने उसमें देसी घी डाला है, कपूर डाला है और उसके बाद हमने गूगल लुबान डाला है, साथ में हमने पतासे डाले हैं, उसके बाद हमने ये 2 लौंग के जोड़े प्रत्येक व्यक्ति के नाम से डाले हैं। तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके नाम से ये 2 लौंग के जोड़े डालिए, नहीं तो वह स्वयं भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं अपने घर में ये कपूर और लौंग की अज्ञारी करती हूँ और ये इससे मैंने आरती की है शाम की। तो ये शाम के समय आप कर सकते हैं, सुबह के समय जो भी आपको टाइम मिले आप उस समय ये अज्ञारी या आरती कह सकते हैं इसको कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि इसको जलाने से क्या लाभ होता है। तो इसका लाभ तो ये है कि आपके घर से सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आएगी और एक अलग ही वातावरण नवरात्रि की पूजा के समय आपके घर में बनेगा और शीघ्र ही माता रानी का आशीर्वाद इससे प्राप्त होता है। माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है पताशे, लौंग के जोड़े। तो इस तरीके से माता रानी का शीघ्र आशीर्वाद पाने के लिए हमें ये उपाय करने चाहिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो ये मंगलवार, शनिवार के दिन अवश्य करनी चाहिए अपने घर में हमेशा और नवरात्रि के दिनों में भी ये सुबह-शाम आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज का ये महा उपाय पसंद आया होगा और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप लोग के साथ मैं ऐसी अच्छी-अच्छी होम रेमेडीज़ शेयर करती रहती हूँ, पूजा-पाठ की वीडियो शेयर करती हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी और पूजा-पाठ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।